मेरा नाम अरुण मालवीय है। ओके, कौन सा ऑप्शनल था? मेरा हिंदी साहित्य था ऑप्शनल। हाँ जी। ओके, कैसा गया आपका पेपर? यार पेपर जो है ना, पहला पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था। हाँ जी। दूसरा पेपर जो था वो सिंपल था। अब मैं टफ और सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा पेपर जो है वो पूरा जो नोट्स होते हैं जनरली, तो उसी से आ गया था पूरा नोट्स, रिपीटेशन हो गया था सब चीजों का, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड था। और पहला जो पेपर था उसमें पीवाईक्यू नहीं आए थे। फिर जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैंने तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी किया है हिंदी साहित्य से ही, बट मेरे लिए भी पहला पेपर टफ था। तो पहला पेपर थोड़ा सा टफ था, दूसरा सिंपल था। ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया था जो आपको लग रहा है कि इतना टफ पड़ रहा है? इतना टफ मतलब इस सेंस में बोल रहा हूँ, टफ तो नहीं है, जैसे बनाना तो होता है, फिर बना तो दिए, बट जनरली क्या होता है अभी तक ट्रेडिशनल ऐसा था कि जो क्वेश्चन चूज करने होते हैं उनमें आप 2 क्वेश्चन चूज कर लोगे, 2 क्वेश्चन सिंपल होगा, एक थोड़ा सा टफ होता है। बट इस बार ये था कि तीनों ही टफ थे, ठीक है। तो चूज करना मुश्किल था कि किस क्वेश्चन को लिखा जाए, किस क्वेश्चन को छोड़ा जाए। और फैक्चुअल ज्यादा था इस बार, कि उसने सीधा पूछा है कि विवेकी रॉय के जो है वो संस्मरण क्या है, तो वो नहीं पढ़ते भाई, इतना डीप कोई भी नहीं पढ़ता। उसने राजभाषा आयोग के बारे में एक सीधा क्वेश्चन पूछा है, तो इतना डीप एग्जैक्ट कोई नहीं पढ़ता, मतलब मैं तो नहीं पढ़ता, बाकी लोग पता नहीं। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, ये मेरा मेंस पहला है। हाँ जी। और मेरा अटेम्प्ट सेकंड है। पिछली बार मैं पीटीए नहीं हुआ था। तो ऐसे क्या प्रिपरेशन करनी होती है हिंदी साहित्य की कि स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम दे पाए? कुछ रिसोर्सेज आप बताइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं? यार हाँ, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि पढ़ना ही सिर्फ नहीं होता, उसका आंसर लिखना बहुत जरूरी है। लिटरेचर में आप बस एक कहानी लिख दोगे नहीं, तो इसलिए आंसर जरूरी है इसका। तो आपने कितने साल के पीवाईक्यू यूज करे जो आपको हेल्प हुआ आज यहाँ पर? यार पीवाईक्यू 2018 से 2023 तक किया था पूरा? हाँ, 2018 से। टाइम मैनेजमेंट हो गया था अच्छे से? कर लिया था, मतलब हो गया था। जो क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन होता है वो 2 घंटे में लिखना होता है, पहला और 5वां जो है वो 1 घंटे में करना होता है, तो लगभग हो गया था। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे वैसे ही लिख दिया, तो वैसे ही करते हैं सब लोग। अभिजीत कुमार, मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। ऑप्शनल? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। ओके, आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी? प्रिपरेशन मैंने खुद से ही की थी, नोट्स मार्केट से लेके। हाँ। तो स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे कि आप हिंदी लिटरेचर अगर ले रहे हैं ऑप्शनल में, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? हिंदी लिटरेचर लेने की सबसे पहली बात है कि आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, उनकी भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वो 2, और उसमें रुचि होनी चाहिए विषय में। सबसे बड़ी बात, कोई भी पढ़ें आप विषय लें तो यही जरूरी है। तो आपका ये ऑप्शनल आपने हिंदी लिटरेचर चूज क्यों करा? आपका ग्रेजुएशन में था? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, दरअसल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हिंदी से, और मेरी रुचि भी थी इस विषय में। तो आपने इसकी स्टडी कैसे करी? सेल्फ स्टडी करी? रिसोर्सेज क्या थे इसके? सेल्फ स्टडी की मेनली, और मेनली जो है ना, ये मार्केट में नोट्स उपलब्ध है, तो उसके द्वारा आप कर सकते हैं, उपलब्ध है, पर्याप्त है। ऑप्शनल कौन सा है? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। ओके, आपके इसके रिसोर्सेज और प्रिपरेशन कैसे थे? मैंने तो हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर पीएचडी भी हिंदी में की, फिर हिंदी में पढ़ाई भी है। बाकी पेपर ओवरऑल देखे तो टफ है, टफ है लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर? ना, उससे तो बहुत पूरा चेंज कर दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे जीएस के पेपर इजी आ रहे थे, उस अकॉर्डिंग आपको ये टफ लग रहा है? इजी नहीं है, पेपर सेटर की नई टीम बैठी है, तो वो रिपीटेशन नहीं दिख रहा कि आप पुराने क्वेश्चन पढ़ के आगे काम चल जाएगा, वो भी नहीं है।